फाइनली बीसीसीआई ने 2025-26 के लिए किन किन प्लेयर को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो बता दिया है। और जो प्लेयर को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो सभी प्लेयर्स हैं। एज यू नो दैट कि बीसीसीआई के अंदर A+, A, B एंड C ये 4 कैटेगरी होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार A+ कैटेगरी में एक भी प्लेयर्स नहीं है। और इस बार जो शुरुआत हुई है वो A कैटेगरी से, तो A कैटेगरी में 3 प्लेयर को रखा गया है, वो है शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा। और B कैटेगरी में जो प्लेयर हैं उनके नाम है वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर। और लास्ट और जो C कैटेगरी में प्लेयर्स के नाम है वो है अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुलैल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और लास्ट में ऋतुराज गायकवाड़। तो ये सभी प्लेयर हैं जिनको 2025-26 के लिए बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एंड लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो एक्चुअली जनरली अब तक देखा जाए तो हमेशा A+ कैटेगरी में भी कुछ प्लेयर्स होते थे, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी प्लेयर्स को इस बार A+ कैटेगरी में नहीं रखा गया। एज यू नो दैट कि बीसीसीआई के चारों कैटेगरी जो है उसके बेस पे सैलरी मिलती है। लाइक A+ कैटेगरी वाले को 7 करोड़ सालाना मिलती है, उसके बाद A कैटेगरी आता है जिसको 5 करोड़ मिलती है, उसके बाद B कैटेगरी आता है जिसको 3 करोड़ मिलती है, और जो लास्ट होता है वो C कैटेगरी जिसको 1 करोड़ मिलती है पर एनम यानी कि पर साल। तो ये 4 कैटेगरी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार कोई भी प्लेयर A+ कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि जनरली आपको पता ही है कि उन प्लेयर्स को ही रखा जाता है A+ कैटेगरी में जो कि तीनों ही फॉर्मेट खेलता हो और तीनों में भी मतलब अच्छा प्रदर्शन करता हो। बहुत लिमिटेड नंबर ही प्लेयर्स रहते हैं A+ कैटेगरी में। एंड चूंकि उस लेवल का प्लेयर जो थे वो लाइक जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली पहले रहते थे A+ कैटेगरी में। लेकिन अब चूंकि यू नो दैट कि रोहित शर्मा, विराट कोहली सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, रविंद्र जडेजा भी सिर्फ अब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, और इसीलिए इन सब का ना ग्रेड कम हुआ है देखा जाए तो। खैर, क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट साइकिल आएगा 26-27 के लिए, तो उसमें कोई प्लेयर का आप नाम बताना चाहोगे जो उसको A+ कैटेगरी में रखा जाएगा? इस लेवल का कौन प्लेयर आपको अभी नजर आ रहा है जो कि अगले 1 साल में इंडिया के लिए इतना कुछ बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं जो कि A+ कैटेगरी में चला जाए? क्या लगता है आपको, क्या शुभमन गिल जा पाएगा? बाय द वे, आपको क्या लगता है क्या शुभमन गिल A कैटेगरी डिजर्व करते हैं? क्योंकि वो भी देखा जाए तो अब तो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, क्योंकि T20 में तो उनका वापसी मुश्किल ही है। अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।